नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे। अब वो 13 अगस्त को अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। सिंह राशि वालों, आपके कुंडली में अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ आना आपके लिए बढ़िया है और पूरी तरह से तख्ता पलट जो परिणाम है वो आपको मिलेगा। शुक्र शनि राहु का भी अब शुभ फल आपको मिलेगा। कैसे, आज हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 15 मई से आपके 11वें घर में चल रहे हैं देवगुरु, यानी मिथुन राशि में। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लाभ के अवसर देते हैं। लेकिन अभी तक राहु के नक्षत्र में थे तो खुलकर आपको उसका शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब अपने नक्षत्र में आएंगे 13 अगस्त से, तो आपके लिए शुभ परिणाम के दरवाजे खोल देंगे। तो आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में आना बहुत शुभ है। और ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे जो अच्छी बात है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी अब खुलकर आपको परिणाम देगी। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में विराजमान है और उनकी 2 घर है, धनु राशि और मीन राशि, ये तो आपको पता है। तो देवताओं के गुरु हैं। उनका जब वो अपने नक्षत्र में आएंगे तब आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब अपने नक्षत्र में आते हैं तो अपने दोनों ही घर को बहुत शुभ फल देते हैं। जैसे कि धनु राशि और मीन राशि, जैसे हमने कहा, जहाँ पर 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए, आपको अष्टम भाव का फल भाव पर मिला है। अब शनिदेव का आपके ऊपर ढैया भी चल रहा है। तो शनिदेव का जो ढैया है और 5वां जो घर है, 9 नंबर की जो राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि एक्टिव हो जाएगी 13 अगस्त से। तो क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, पहले ये समझते हैं। नवम दृष्टि से राहु पर अपना प्रभाव देंगे गुरु। तो गुरु के प्रभाव जो दृष्टि है ना, वो अमृतमयी दृष्टि है, गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। तो मानसिक अशांति, अचानक से भय भ्रम की स्थिति से आपको बाहर निकालेंगे। मन में जो डर था उसकी मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। गुरु की दृष्टि आपकी लाइफ में पूरी तरह परिवर्तन लाएगा और रिजल्ट आपको, बस ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि उनकी जो पहली दृष्टि हो जाएगी आपके तीसरे घर पर 13 अगस्त से लेकर आपके लिए 18 अक्टूबर तक का जो वक्त है, गुरु भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य भाव यानी एकादश भाव, भाग्य की बड़ी कृपा होगी। अपने नक्षत्र में आने से कामनाओं की पूर्ति होगी, कामनाओं की सिद्धि होगी। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। अगर आप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, आपके लिए ये समय बहुत शुभ है, बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अगर आप यातायात संबंधी कार्य से जुड़े हैं तो बहुत शुभ है। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव को जागृत कर रही है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप कार्य आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिए, नक्षत्र चूँकि उनका अपना है तो उनके पास जो एक सप्तम दृष्टि भी है, तो संतान यानी कि पंचम भाव को देखेंगे, संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप शेयर मार्केट संबंधी काम करते, सुनहरा अवसर मिलेगा। लव मैरिज होने के योग बनेंगे। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के मामलों में बहुत शुभ रहेगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं शिक्षा से जुड़ा हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति चूँकि राहु के ऊपर भी उनकी दृष्टि जा रही है, तो ऐसे में यहाँ से का भी शुभ परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि देवगुरु हर मुश्किलों को समाप्त कर देते हैं जो उनकी दृष्टि है। तो राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो बिजनेस व्यापार को लेकर, करियर को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर जो परेशानी थी, अब उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती दिखेगी। यानी दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी करते हैं, आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। करियर का प्रभाव बढ़िया रहेगा। राहु का हालांकि प्रभाव तो है आपकी लाइफ पर, लेकिन फिर भी देवगुरु की दृष्टि के कारण जो मुश्किलें थी वो खत्म होंगी। भय से बाहर निकलेंगे, भ्रम से बाहर निकलेंगे, ध्यान हर तरफ बढ़ेगा, आपकी शोहरत बढ़ेगी। और गुरु और राहु को दोनों का प्रभाव प्राप्त होने से ये कह सकते हैं कि अब लाइफ स्मूथ चलेगी। तो अष्टम भाव भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। शनिदेव बैठे हैं, आपको समर्थन मिलेगा शनिदेव का भी। तो शनिदेव गुरु का सपोर्ट हालांकि यहाँ पर बहुत हद तक मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप 21 बार और रोज़ सुबह ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः कम से कम 5 बार जप कर लीजिएगा और माथे पर हल्दी का तिलक या कंठ पर या फिर कलाई पर लगाइएगा।
तो अष्टम भाव रुकावट, बाधा, परेशानी का होता है। गुरु का प्रभाव हो गया है तो ऐसे में जो रुकावट थी, बाधाएं थी, परेशानियां थी, वो समाप्त होगा। और अष्टम भाव अचानक से होने वाले कार्य का भी है। तो गुरु के प्रभाव के कारण, जो गुरु आपके भाग्य के स्वामी है, शनिदेव कर्म के स्वामी है, तो अचानक से कोई परिवर्तन होगा पर वो शुभ होगा। 5 दिसंबर 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में चलेंगे, अतिचार गति से चल रहे हैं, एक घर आगे प्रवेश करेंगे, यानी आपके 12वें घर में। तब थोड़ी सी स्थिति चेंज होगी, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।